दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। यह दान उन संस्कारों का है जिसकी ज्योति से वह कन्या किसी और के घर को रोशन करती है, अपने सास ससुर को अपने माता पिता का दर्जा देती है। यह दान उस निष्ठा का है, उस विश्वास का, जो कन्या को इतनी शक्ति देता है कि वह अपना घर आंगन छोड़कर अपने पति के घर को अपनाती है। जिस श्रद्धा से मैंने समर की माँ को अपनी माँ का दर्जा दिया, उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश की, अपनी इच्छाओं को भूलकर। कई बार समर भी मुझसे कहते, समा, माँ को कभी भी कुछ चाहिए होता है तो वह मुझसे न कहकर तुमसे कहती हैं, क्योंकि वह जानती हैं मैं शायद उन्हें टाल भी दूं, लेकिन तुम उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करोगी। मुझे तुम पर नाज है समा, परंतु अपनी भी इच्छाओं को, अपने भी सपनों को ध्यान रखा करो। सबके सपनों को पूरा करते करते तुम अपने सपनों को भूल मत जाना। और प्यार से मेरे माथे पर हाथ रख देते। मैं कुछ कह नहीं पाती, मेरी आंखें भर जाती। जानती थी कि समर मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। आज जब माँ ने फ़ोन पर यह सूचित किया कि पिताजी की बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने जब माँ से ऑपरेशन के खर्च के बारे में पूछा तो बोली, समा, ऑपरेशन तो बहुत महंगा है बेटी, परंतु तेरे पापा की कुछ जमा पूंजी है और कुछ पैसे भविष्य निधि से भी आ जाएंगे। बाकी तुम्हारे चाचा जी से उधार ले लेंगे, इंतजाम हो जाएगा बेटा। सनी को भी सूचित कर देना दिया है, वह भी शाम तक दिल्ली से लखनऊ आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस हो सके तो ऑपरेशन के वक्त यहाँ रहना। तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा जब वह अपने दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो उन्हें भी बहुत सुकून मिलेगा और हिम्मत भी बंधेगी। बड़ी बहन को देखकर सनी को भी हिम्मत मिलेगी इस बुरे दौर से उबरने की। कितने दिनों से तुम लखनऊ आई भी नहीं हो। और हाँ, एक बात और, दामाद जी से ये बिल्कुल भी मत कहना कि हमने पैसे तुम्हारे चाचा चाची से उधार लिए हैं। तुम्हारे पिताजी कभी भी तुमसे और दामाद जी से पैसे नहीं लेना चाहेंगे। तुम तो उन्हें जानती हो ना। बस बेटी, जल्द से जल्द लखनऊ आने की कोशिश करना। मैं माँ से कुछ कह नहीं पाई। दुख, चिंता और इस परायेपन की तकलीफ ने मुझे खोखला सा बना दिया था। दिल तो कह रहा था कि परंतु समर के कहे कि यह 10 लाख रुपए पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, पर जाने क्यों वह रुक गई। वह जानती थी कि समर के पैसे उसी के पैसे हैं और समर कभी मना नहीं करेंगे, परंतु फिर भी कदम क्यों रुक गए। समर ने यह पैसे फ्लैट बुक करने के लिए जमा किए थे। उनका सपना है कि हमारा अपना घर हो, अपने नन्हे मेहमान का आगमन अपने घर में हो। माँ जी ने सभी को अपने नए घर के बारे में बता रखा है और उस पर से माँ समर से कुछ भी आर्थिक मदद नहीं लेना चाहती हैं, परंतु मैं तो बस अपने पापा की जान बचाना चाहती हूँ। और मैं यह कतई नहीं चाहती कि पापा मेरे होते हुए भी अपने छोटे भाई से मदद लें। चाची हर बार माँ को कितना कुछ सुनाती हैं, ऐसे में फिर उनके सामने हाथ फैलाना उचित नहीं है। आखिर बेटी होने के नाते क्या अपने माता पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं? एक पत्नी और बहू होने का मैंने फ़र्ज निभाया है, तो एक बेटी होने के नाते अपने फ़र्ज से पीछे क्यों भाग रही हूँ? ऐसे कई प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने माँ जी से इस बारे में बात करने की सोची। आखिर समर के पैसों पर जितना मेरा हक था उतना ही माँ जी का भी था। उतना उनका जवाब उम्मीद के विपरीत मिला। माँ जी ने मुझसे कहा, देखो बहू, तुम्हारी चिंता अपनी जगह सही है, परंतु यदि तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो वह खुद समर से मांग लेंगे। तुम्हारी माँ ने तो मुझसे कोई मदद नहीं मांगी, और वैसे भी ये रुपए समर ने कितने सालों से जमा किए हैं। तुम्हें तो पता ही है
कि कब से वो एक घर लेने की सोच रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अब वह तुम हमारे घर की बहू हो। अच्छा होगा तुम अपने मायके के घर के मामलों से दूर ही रहो। हाँ, यदि तुम लखनऊ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वो बात और है। तुम्हारे छोटे भाई को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुझे लगा कि मैं वही जड़वत रही, मानो मैं अब और कुछ सुनने समझने की स्थिति में नहीं थी। मैंने कभी माँ जी से कुछ नहीं मांगा था। मेरी आंखों से आंसू अविरल बहे जा रहे थे। मेरा छोटा भाई सनी बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी करने दिल्ली गया था। उसने कई परीक्षा दी थी और कई रिजल्ट आने ही वाले थे। शुरू से ही वह एक होनहार छात्र था, परंतु उसे भी अभी सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं माँ जी से क्या कहती, या उनकी कही बातों की पीड़ा से मैं इतनी आहत थी कि मैंने चुप रहना ही उचित समझा। हिम्मत करके समर से मैंने फ़ोन पर बस इतना ही कह पाई कि वो मेरे जाने का रिजर्वेशन जल्द से जल्द तत्काल में करवा दें। शाम को जब समर घर आए तो उन्होंने मुझे उदास पाया तो कहा, समा, पापा जी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मेरी तो तुम्हारी मम्मी और सनी से बात हुई है। मैंने ऑपरेशन के खर्च के बारे में पूछा था, पर उन्होंने कहा कि उसकी कोई समस्या नहीं है। फिर भी हो सकता है कि वो हमें बताना नहीं चाहती हों या हमसे आर्थिक मदद नहीं लेना चाहती हों, परंतु तुम चेकबुक साथ लेकर जाना। हमारे पास फ्लैट के लिए जो भी रुपए जमा है, तुम्हें जितना निकालना होगा निकाल लेना। तुम बड़ी बेटी हो और हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति उतनी ही है जितनी माँ के प्रति, ठीक है ना? तुम जाने की तैयारी करो और फ्लैट की चिंता बिल्कुल मत करना, हम बाद में फ्लैट ले लेंगे। समा, पता नहीं ऑफिस से मुझे छुट्टी मिले या नहीं, लेकिन तुम सब संभाल लेना, मैं भी आने की कोशिश करूँगा। समर, तुम कितने निश्चल हो, कितने अच्छे इंसान हो, यह कहते हो मेरा दिल भर आया। तभी माँ जी के कमरे से जोर से चीख सुनाई दी। हम दोनों भागकर उनके कमरे में गए। देखा तो वह नीचे ज़मीन पर सीने के दर्द से छटपटा रही थीं। समर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया। माँ जी को हार्ट अटैक आया था और शरीर आधा भाग लकवाग्रस्त हो गया था, परंतु समय पर इलाज और अच्छे डॉक्टरों की टीम ने उनकी जान बचा ली। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद माँ जी हमसे बात कर सकें। उन्होंने सर्वप्रथम मेरे पिताजी के बारे में पूछा। माँ जी, पापा कल ही ऑपरेशन हुआ है, वह अब बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत करिए, आपको आराम की ज़रूरत है। माँ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे पास बुलाया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटी, मेरी वजह से तू अपने पिताजी के ऑपरेशन में नहीं जा पाई। मैंने तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आर्थिक मदद करने से रोका था और वह रुपए तो फिर भी मेरे पीछे चले ही गए। कभी कभी हम बड़े होकर भी कितनी छोटी सोच रखते हैं। तुमने जितना मेरा सम्मान किया उतना स्नेह और सम्मान तो एक बेटी भी नहीं करती। माँ जी यह कहकर फूट फूट कर रोने लगीं। समर मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगे और मानो वह अपनी माँ की कही बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो। मैंने मुस्कुराकर माँ जी से कहा, माँ जी अब आप ये सब भूल जाइए, चलिए मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। सनी का सरकारी बैंक में अफसर पद पर चयन हो गया है। माँ और पापा बहुत खुश हैं और मैंने माँ से बात कर ली है। हम पापा के अकाउंट में कुछ रुपए भेज रहे हैं। माँ तो हमसे मदद लेने के बिल्कुल खिलाफ थी, पर बार बार यही कह रही थी कि हम कन्यादान कर चुके हैं, बेटी दामाद से मदद लेना ठीक नहीं लगता। लेकिन जब समर ने उनसे कहा, कन्यादान करके आपने ऐसे संस्कारों और गुणों को मेरे घर दान किया है जिससे मेरे घर का वातावरण और मेरा जीवन धन्य हो गया है, अब हमें पराया न समझे। समा का क्या आप और पापा पर कोई हक नहीं है? क्या आप दामाद होने के नाते मेरा कोई दायित्व तो नहीं है? आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो पैसे फिर कमा लूँगा, और उन रुपयों का क्या मोल
जो अपनों के काम न आ सके। माँ जी ने समर की तरफ देखा और कहा, माँ की गलती को बेटे ने सुधार लिया। एक माँ के लिए इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। हम माँ जी को घर ले आए। उनके इलाज में भी काफ़ी पैसे लग गए थे। कुछ रुपए हमने पापा के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिए। रवि ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चला गया। माँ को अब चाचा जी से रुपए उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रवि की सफलता की खुशी ने पापा को ठीक होने का में दवाइयों से ज़्यादा मदद की। दामाद के अपनत्व ने उन्हें गौरवान्वित कर दिया। वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं हर रोज़ उनसे फ़ोन पर बात करती। माँ जी की तबीयत की वजह से मैं लखनऊ तो नहीं जा पाई, परंतु समर और मैं प्रतिदिन 3-4 बार ज़रूर पापा से बात करते। उस दिनों बाद समर ने मुझसे पूछा, क्षमा माँ उस दिन हॉस्पिटल में क्या कह रही थीं? मुझे समझ में नहीं आया। क्या उन्होंने मुझे तुम्हें पापा जी को पैसे ट्रांसफ़र करने से रोका था? मैंने हंसते हुए समर से कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सास बहू के बीच का मामला है। तुम तो बस अपने मेरे लखनऊ जाने का रिजर्वेशन करवा दो। माँ जी भी अब ठीक हो गई हैं और ऑपरेशन के बाद मैं पापा से मिली भी नहीं हूँ। पर समर ने झट से कहा, अच्छा तो तुम अकेले अकेले लखनऊ जाना चाहती हो? आखिर मुझे भी मेरे ससुराल जाने का मौका दो। रीमा मौसी माँ से मिलने यहाँ आने वाली हैं। माँ ने कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊँ। माँ के पास रीमा मौसी तो रहेंगी ही। मैं और समर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।